एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, हम जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सुपर टेट की सीरीज़ में साइंस की सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो हम ऑलरेडी 1 चैप्टर को कर चुके थे। ओके, सेकंड चैप्टर में हम मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिक्स को हम डिस्कस कर चुके थे 2 चैप्टर्स में। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें देख लीजिएगा, जिससे आपको बेसिक्स उनके क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो अब बारी है कि हम इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करें। ठीक है, इस टॉपिक से, यानी मेटल और नॉन मेटल से जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो गाइज़, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ओके, जिससे मैं देख रही हूँ कि डिमांड तो आती है कि मैम प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, ये है वो है, और आप शेयर करते नहीं हो। अब बताइए, क्या हमें डीमोटिवेशन नहीं होता है? अगर कल को मैं डिसाइड करूँ कि मैं नहीं करूँगी, तो जो 1-2 भी पढ़ रहा है उसका तो लॉस हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइज़, ये ठीक नहीं है। तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बस एक बात कहना चाहूँगी कि एक जो मेंटलिटी बनी हुई है कि भाई एक छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं हैं, व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो क्या ही होगा इस पर। ठीक है, तो आप एक बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसी है। ओके, तो आप पहले जज ना करें, चीज़ों को देखें, समझें। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको डिससेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक है, आप सेटिस्फाई ज़रूर होगे। तो प्लीज़ गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे शेयर कर दिया करो। मतलब जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, उसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना ही कहना था आपसे, नहीं तो आप क्विट करके भाग जाएंगे वीडियो को। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। 15 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं इस टॉपिक से, तो 2-3 वीडियोस में डिस्कस करना पड़ेगा हमें। तो पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो। यानी आपसे पूछा गया है कि वाइट बॉक्साइड जो होता है, वाइट बॉक्साइड और जो होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड ना हो। ठीक है, क्या ना हो? आयरन ऑक्साइड ना हो, तो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। शोधन यानी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अयस्क बेसिकली होता क्या है। हम जितने भी मिनरल्स देखते हैं, या फिर हम ये कहें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो मैंने आपको 118 एलिमेंट्स बताए थे, तो वो क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमेशा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप आयरन देख रहे हैं, ठीक है, आयरन आपको मिल गया, तो ये नहीं है कि एक लोहे का टुकड़ा आपको मिल गया, वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के साथ में, किसी अदर रॉक के साथ में कंबाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और बेसिकली होता क्या है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, मतलब कई सारे उसमें मिनरल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें से एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है आपसे कि अगर सफ़ेद बॉक्साइड है, सफ़ेद बॉक्साइड का ओर है, यानी वाइट बॉक्साइड का ओर है, तो उसमें अगर आयरन ऑक्साइड जो है अशुद्धता यानी इम्प्योरिटीज़ ना हो उसकी, तो उसकी जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, किस तरीके से प्यूरिफिकेशन की जाती है, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। बेयर प्रक्रिया, बी है हॉल प्रक्रिया, और सी है सरपेक प्रक्रिया। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो सरपेक मेथड होता है प्यूरिफिकेशन का, यानी शोधन का, तो ये बॉक्साइड की उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है जिसमें SiO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये थोड़ी सी एडिशनल थी, आप इसे याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो अब न्यूनतम अभिक्रियाशील यानी लेस रिएक्टिव है। ओके, अभिक्रियाशील वो दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन है आयरन, सिल्वर,
कॉपर एंड गोल्ड। अगर आयरन देखा जाए तो आयरन तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ऐसे ही कॉपर होता है, आप उसमें अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कॉपर वगैरह के बर्तन जो होते हैं वो, ठीक है, तो उसको काफ़ी ध्यान से रखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें बताते हुए कि इसमें ये चीज़ मत रख देना, इससे ये पॉइजन बन जाता है, ठीक है, तो आपने सुना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। और अगर बात की जाए सिल्वर की, तो ये भी कुछ हद तक जो है रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब गोल्ड जो होता है, अगर देखा जाए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। तो अगर हम देखें, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये 118 एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे 102 आपको शो करे गए हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। अगर देखा जाए गोल्ड को, तो जो पीरियोडिक टेबल का जो 11th ग्रुप होता है, यानी ये वाला ग्रुप, ओके, तो इस वाले ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पर मेटेलिक फीचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं और नॉन मेटेलिक फीचर्स क्या है, डिक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक फीचर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है ना, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, आपसे गोल्ड पूछा गया था, गोल्ड सबसे नीचे है, कॉपर ऊपर है, ये Ag जो है वो सिल्वर का साइन है। तो इसी कारण इससे एक और रिलेटेड इससे एक और फैक्ट है कि जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं या फिर जो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं स्पेस से रिलेटेड और किसी अदर चीज़ से, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, तो उसमें हमेशा गोल्ड के वायर्स और गोल्ड की फॉयल यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए और अदर प्रोसेस के लिए, बिकॉज़ ये क्या है, लेस रिएक्टिव होता है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो कैलेमाइन जो है किस धातु का अयस्क है, यानी ओर है। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक। तो अगर बात की जाए जिंक की, तो जिंक के 2 और अयस्क होते हैं, 2 और ओर होते हैं। आपसे अगर पूछ लेता है कि जिंक प्लेट और जिंकाइट किसका होता है, तो ये तो नाम से आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। ये 2 और होते हैं किसके, जिंक के, ओके। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल। तो मैं इसे आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो आप कर लेना इसे, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था यानी यहाँ पर फ्री स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्री स्टेट की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉपर गोल्ड आयरन, बी है सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, और सी है एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, और डी है गोल्ड आयरन सिल्वर। तो अगर देखा जाए कॉपर और आयरन की बात अगर हम करते हैं तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते, ठीक है। तो फ्री स्टेट इन द सेंस ये किसी ना किसी अदर मिनरल के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कॉपर और अगर आयरन की बात हम करते हैं तो, ठीक है। लेकिन गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेट में मिल जाता है काफ़ी सारे केसेस में। तो नेक्स्ट है इसके जो ऑप्शंस हैं, तो इसका जो बी ऑप्शन है बेसिकली है कि सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, तो और सी है एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, और डी है गोल्ड आयरन सिल्वर। तो मैंने अभी आपको बताया कि आयरन और कॉपर कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, तो इसका जो भी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ये कुछ केसेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी भी अदर ग्रुप के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है। ओके, तो 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, अधातु ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं। ये मैं आपको करा चुकी थी, तो इसका जो है आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने प्रॉपरली इस रिएक्शन के थ्रू आपको बताया था, आप नहीं देखते हो तो ये आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है, ओके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभय धर्मी होते हैं, और सी है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और डी है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और हम कह सकते हैं ये हमेशा क्या बनाते हैं,
एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है पीतल बना होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको कराए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, ओके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, जिंक और कॉपर, बी है जिंक और टिन, और सी है कॉपर और एल्यूमिनियम, और डी है एल्यूमिनियम और टंगस्टन से, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपको करेक्ट हो जाएगा, यानी जिंक और कॉपर। जिंक यानी Zn और कॉपर यानी Cu, ओके। ये इसका सिंबल होता है जो कि केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ओके गाइज। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है। कांसा क्या है, एक कैसा है, मिश्र धातु है, मिक्स्ड मेटल है, ओके। तो ए ऑप्शन है इसका, ये किससे बनता है, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है कॉपर तथा जिंक से, और बी है कॉपर तथा टिन से, और कॉपर तथा आयरन, और डी है कॉपर तथा एल्यूमिनियम से, ओके। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी Cu और टिन। टिन का क्या होता है सिंबल, टिन का Tn नहीं होगा, ठीक है, ये आप ना सोचें कि Tn होगा, इसका होगा Sn, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सीधे सीधे से क्वेश्चन थे तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें मिश्र धातु संभव नहीं है, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में मिक्स किया जाना पॉसिबल नहीं है, आपसे बेसिकली ये पूछा गया है। तो ऑप्शन से Cu Zn यानी कॉपर और जिंक, और बी है Pb और Zn, Pb होता है लेड का और Zn जिंक का होता है, और सी जो है Cu और Au यानी गोल्ड, ठीक है, और डी है Cu और Ag यानी सिल्वर, ओके। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं नेचर में। अब बेसिकली कोई भी धातु है वो कंबाइंड किस केस में होगी, दूसरी धातु के साथ में, या तो एक जो है वो माइनस दे रहा हो और दूसरा जो है उसे प्लस दे रहा हो, ठीक है। मतलब एक उनको रिएक्ट करने पे एक पे प्लस चार्ज हो और एक पे कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो उसी केस में क्या होती है, रिएक्ट होती है, उसी केस में वो कंबाइन होती है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है नेचर में, इस वजह से ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो धातुओं की वेल्डिंग करते हैं ना, ठीक है, जैसे कोई लोहे वगैरह, जैसे हमारा कॉट होता है, ठीक है, तो पलंग वगैरह ये सब टूट जाता है, वेल्डिंग कराने ले जाते हैं। तो जो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, और सी है ऑक्सीजन मीथेन, और डी है ऑक्सीजन एसिटिलीन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन एसिटिलीन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, तो यहाँ पे आपसे सिंपली सिंबल पूछा गया है कि टंगस्टन का जो सिंबल है वो बेसिकली क्या है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बाकियों को भी देख लेते हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर बात की जाए बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में Ti है। तो Ti बेसिकली किसका होता है, टिलिटियम का, ओके। Ti किसका होता है, टिलिटियम का, और Te किसका होता है, टेलोरियम का, ओके, टेलोरियम। एंड डी होता है थुलियम का, ओके, थ्यूलियम। ये सभी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, ऋण विद्युतीय तत्व, ओके, ऋण यानी नेगेटिव, ओके। तो नेक्स्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लोरीन, सी है सोडियम, बी है ऑक्सीजन, और डी है ब्रोमीन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करी जाए इसकी नेगेटिविटी की, ठीक है, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो बाकी के भी कैसे होंगे, नेगेटिव ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ओके। यानी ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, सोडियम नेगेटिव होगा, और डी भी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर फ्लोरीन की बात करी जाए तो ये हमेशा 4.00 इसका क्या होता है, ऋण विद्युती, जो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं नेगेटिविटी जो होती है, ऋणात्मकता, तो इसकी कितनी होती है, 4.00, ओके। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नाइट्रिक अम्ल
किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किस मेटल पर इनएक्टिव होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। निकेल, बी है चांदी यानी Ag, और सी है सोना यानी Au, और डी है तांबा। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ये रिएक्टिव नहीं होता, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होता है नेचर में। ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ उसका, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट मतलब किसी एक ऐसा मतलब एक ऐसा जो है कंपाउंड, ऐसा एक मटेरियल काम करता है दो चीज़ों के बीच में, जो उस चीज़ के मूवमेंट को अच्छे से बना देता है, मतलब वो चीज़ अच्छे से मूव करने लग जाती है। जैसे ग्रीस वगैरह लगाते हैं साइकिल वगैरह में, तो वो उसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, बेसिकली आपसे यहाँ पूछा गया है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कार्बन का ऐसा अवरूप है, यानी मॉडिफाइड जो फॉर्म है किसकी, कार्बन की, तो वो कौन सी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट। ओके, तो ये बाकी भी कार्बन के ही वो होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, लेकिन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब बी करेक्ट क्यों है कि ग्रेफाइट आपने देखा हो, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, तो उसमें एक ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर और ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसी वजह से उसके ऊपर या तो प्लास्टिक की या फिर जो है लकड़ी की कोटिंग करी जाती है। ठीक है, इसी कारण उसकी कोटिंग करी जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा धातु, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al, और बिकॉज इसका एक रीज़न है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी जो सतह पे ना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसी वजह से वो कभी भी ठंडे पानी के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का, क्वेश्चन नंबर 15, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी चैप्टर में से। ओके, तो ये इसमें पूछा गया है आपसे कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, यानी एटॉमिक नंबर 31 है, ये आपसे बेसिकली यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बोरॉन, बी है एल्युमिनियम, सी है गैलियम, और डी है इंडियम। ठीक है, ओके, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गैलियम। गैलियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ga। ओके, तो ये चीज़ें थी और वीडियो पूरा हो चुका है। और गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी आपसे, इतना कहने के बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय।